तो वहीं से प्रोजेक्टर चाहिए। ठीक है सर, हम बताते हैं। इस डिवाइस को सर यूज करने के लिए पहले हमको पावर चाहिए। ठीक है, अगर पावर ही नहीं रहेगा तो हम डिवाइस को ऑन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस डिवाइस को चलाने के लिए एक यूपीएस भी दिया गया है जो कि वो बैटरी बैकअप के रूप में काम करता है। जैसे डिवाइस आपका रनिंग में है, डिवाइस आपको यूज हो रहा है, जिसके दौरान अगर अचानक लाइट स्कूल में चला जाता है तो वो बैकअप के रूप में काम करता है कि डिवाइस को बंद होने से रोकता है। वो आपको पावर देने का काम करता है। पावर जो है यूपीएस को देता है, यूपीएस इसमें आपका बैकअप के रूप में काम करता है। ठीक है सर, तो इस डिवाइस को यूज करने के लिए हमको पावर चाहिए। पावर के साथ ये पावर केबल चाहिए। इस पावर केबल को सर हम देखेंगे कि ये पावर का एरो, 3 एरो है, तो इस 3 एरो को किस एंगल से इसके हम लगाएंगे तो ये मेरा कनेक्ट होगा। तो पहले इसको हम देखेंगे, 3 एरो है तो यहाँ भी देखना है, क्योंकि देखिए अगर इस हम अपोजिट से अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ऐसा हो सके ये उल्टा अगर हम जबरदस्ती पुश करेंगे तो टूट भी सकता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, पहले यहाँ कनेक्ट करेंगे। इसको कनेक्ट करने के बाद सर देखिएगा, कनेक्ट करने के बाद ये सर 2 यहाँ ऑप्शन रहता है। इसमें रेड जो कलर है सर, इसमें एक बार पुश करना है और एक बार यहाँ पुश करना है, सीपीयू पार्ट को पुश करना है। ये 1 से 2 मिनट में सर सिस्टम आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद एक बार यहाँ कर दीजिए, 1 से 2 मिनट में सर आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। सिस्टम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ढक्कन अगर खुला हुआ नहीं रहेगा तो ये फिर दिखेगा नहीं। तो इसको खोल देना है, देखिए 2 से 3 मिनट में आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। इस डिवाइस को स्टार्ट होने के बाद सर आप लोग देख रहे हैं ये ब्लर दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है। रीजन क्या है कि इस चीज को डरना नहीं है, ब्लर दिख रहा है। तो देखिए सर एक यहाँ फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इस ब्लर को जो ठीक करता है सर, ये ब्लर को देखिए अपने हिसाब से कौन देखना है कि किस रो में हम रखेंगे कि ये मेरा फ्रेश दिखे। ठीक है, उसके बाद इस डिवाइस को इस एंगल में भी सेट करना है कि हमें पढ़ाने में सुविधा हो। तो देखिए कि इस एंगल में हम रखेंगे कि सुविधा हो। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 4 एरो का ऑप्शन दिया गया है सर। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है। मान लीजिए अगर हम कोई बच्चा अगर इस तरह एंगल में बना के छोड़ दिया तो पढ़ाने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इस एंगल में अगर है तो इसको अपने हिसाब से हमको सेट करना है, जो कि 4 जो एरो है इसको हम अपना हिसाब से पहले सेट करेंगे कि किस रो में हम रखेंगे कि हमें पढ़ाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये सेट करना है, 4 एरो से मिला के आपको ये सेट करना है। ठीक है, सेट करने के बाद ये आपको डिवाइस हाथ से भी सेट करना। ठीक है, ये आपका फंक्शन आपका थीम खुलेगा सर, ये डिवाइस थीम खुलेगा। थीम ये खुलने के बाद सर देखिए इसको यूज करने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए हमें कीबोर्ड और माउस की जरूरत पड़ता है। कीबोर्ड और माउस की जरूरत पड़ता है। इस कीबोर्ड माउस को यूज करने के लिए देखिए पीछे जो है बैटरी की जरूरत पड़ता है। ठीक है, इस बैटरी को हमें कंटिन्यू 1 मंथ 2 मंथ लगा के नहीं रखना है, क्योंकि लगा के अगर छोड़ देंगे तो ये बैटरी में पानी छोड़ देता है, जिसके कारण ये कीबोर्ड और माउस खराब भी हो सकता है। तो इसे हमें चेक भी करना है बीच में कि बैटरी हमें पानी ना छोड़ दे, बैटरी किसी तरह माउस कीबोर्ड को दिक्कत ना कर दे। ये कीबोर्ड माउस में दोनों एंगल में बैटरी लगता है। उसके बाद इसको यूज करने के लिए सर एक देखिए सेंसर लगा हुआ रहता है। ये सेंसर एक्चुअली कीबोर्ड और माउस के लिए होता है। ठीक है, इस सेंसर को हमें इस पोर्ट में हमको रखना है सर। देखिए इस पोर्ट को एंगल पोर्ट में लगा देना है। अब देखिए सर, देखिए आपका 6 जगह है, 6 में से कहीं भी लगा सकते हैं। कहीं भी लगा सकते हैं। गुड। कीबोर्ड माउस देखिए सर आपका काम करने लगा। ठीक है, लेकिन ध्यान देना है कि बैटरी को हमेशा निकाल के रखना है, क्योंकि रीजन हम बता दे रहे हैं सर क्योंकि निकाल के रखना है। ऐसा कर दिया, कंडीशन देखिए, देख रहे हैं ना, देखिए गला के कैसा कर दिया। इसलिए बैटरी को कीबोर्ड माउस में हमेशा चेक करते रहना है कि इसे पानी ना छोड़। देखिए बैटरी ज्यादा दिन रह जाने से कीबोर्ड माउस को बैटरी में एसिड रहता है, जिसके कारण ये कीबोर्ड माउस को डैमेज कर सकता है। इसको बीच बीच में चेक करना है। ये सिस्टम आपका ऑन हो गया। ये एक चीज आप लोग नोट किए होंगे सर, ये प्लग लगा देने से आपका मल्टीपल चीज यूज हो रहा है। आपका 2 डिवाइस यूज हो रहा है, सीपीयू पार्ट यूज हो रहा है, प्रोजेक्टर पार्ट यूज हो रहा है, कीबोर्ड यूज हो रहा है, माउस यूज हो रहा है। उसके बाद ये जो है सर ये एक स्टाइलिश पेन है, जिसके हेल्प से आप किसी व्हाइट बोर्ड में आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसको चेक करना है कि सर ये चार्ज है कि नहीं।
ये अगर पुश करते हैं तो ये अगर रेड दिखेगा तो समझ जाइए कि ये चार्ज है। लेकिन अगर चार्ज नहीं रहेगा तो सर इसे 2 मिनट या 1 मिनट इसको चार्ज देना है। इसको चार्ज देना है इस केबल के थ्रू। इसे हम देखिए यहाँ पे लगाएंगे, अब मैं 1 से 2 मिनट इसको चार्ज देना। जिस तरह 6 पोर्ट दिखा सर, 6 पोर्ट में आप कहीं भी इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। 6 पोर्ट लगा के आप कहीं भी इसको लगा के 1 मिनट चार्ज देना है। आपका 1 से 2 घंटे डिवाइस ये आपका स्टाइलिश पेन आपका देख लेगा, ठीक है। इस डिवाइस को खोलने के बाद अब देखिए सर ये डिवाइस आपका ओपन हो गया। इसमें आपका डिवाइस में सर देखिएगा 2 कंटेंट आपको पहले से दिया गया है, एक जेन्यू फॉर हिंदी, एक जेन्यू फॉर इंग्लिश, ठीक है। जेन्यू फॉर हिंदी में हम जाते हैं, इसलिए 2 बार हम टैप करेंगे। दो बार टैप करेंगे तो आपका ये थिंग खुल जाएगा। अब इस हम देखिए और एक चीज इसमें नोट कीजिएगा, अगर कीबोर्ड माउस में वायरलेस के कारण बैटरी बार बार इसमें लगाना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको बैटरी से हमको बहुत इरिटेट महसूस हो रहा है, बैटरी के कारण बहुत दिक्कत हो रहा है, तो आप एक वायर जो तार वाला कीबोर्ड माउस भी आप यूज कर सकते हैं। इसको भी आप 6 पोर्ट में कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। हम लगाएं, देखिए ये लाइट आ गई, ये लाइट आ गया। इसके हेल्प से अब हम इसमें क्या करेंगे, सबका यूजर आईडी स्कूल में पासवर्ड आप लोग का इसका बना होगा सर, ठीक है। अगर नहीं बना है तो हम बना देंगे, और अगर बना है तो सबको ये चीज पता होना चाहिए, तब जाके ये कंटेंट आपका खुलेगा। तो यूजर नेम में सर हम फिलहाल अभी हम डाल रहे हैं एडमिन पर क्लिक करेंगे। हाँ लो ना लगा इसको लगा। आपका ये क्लासेस है, ये क्लास कौन सा है? 8 में जाएंगे। कीबोर्ड लेफ्ट राइट जो होता है ना, माउस को पकड़ने में मिस्टेक नहीं करना, लेकिन ये है आपका राइट, ये लेफ्ट, इसको कंट्रोल सही से करना, नहीं तो आपका ये सही से नहीं कर पाइएगा तो पता चलेगा क्लिक कीजिएगा दूसरा जगह होगा दूसरा जगह। हमेशा 2 बार राइट क्लिक, ओके। यहाँ से इसका रिमोट भी मिला है, लेकिन आप रिमोट का भी यूज ज्यादा कीजिएगा, ठीक है। अब इसका यूजर आईडी में हम खोलते हैं एडमिन, क्लिक करना है, अब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपका 12 क्लासेस तक आता है, ठीक है। 12 क्लासेस का आएगा तो ये आपका 9 है ना, 8 में 2 बार क्लिक कीजिएगा। 8 में देखिए कितना सारा चैप्टर है, ठीक है। 8 में हम इतिहास में जाते हैं, या तो किसी में जाए, किसमें जाए बोलो, इतिहास में इतना सारा चैप्टर है, किसी में जाते हैं। विज्ञान में चलिए, विज्ञान में, हाँ तो विज्ञान चलिए विज्ञान खोलिए। हाँ ठीक है, सही है। तो ये एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है या जेसीईआरटी को? एनसीईआरटी को। बेसिक चीज आपको वीडियो कंटेंट में डाला गया, यहाँ पे देखिए साउंड को कम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। लॉग आउट करना पड़ेगा सब्जेक्ट चेंज करने के लिए। ये इंग्लिश है, एक बार हम सब बता दे रहे हैं, उसके बाद एक बार आप लोग से करवाएंगे ताकि ये आप लोग से हो जाए। एक में गए इंग्लिश कंटेंट में गए, ठीक है। इंग्लिश में देखिए आपका, फिर साइंस में जाते हैं, दोनों लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज में ऑप्शन पर ऑप्शन। बाइलिंगुअल सीखो, Wake up, son. Let us go to the इंग्लिश fields. खोले। Soon it will be time to sow. ये आपका था जेन्यू का कंटेंट, इस तरह पढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप लोग आईडी हम लास्ट में बना देंगे, किसी का अगर नहीं है तो है तो पासवर्ड याद है, लास्ट में पासवर्ड याद है। देखिए ये जो रीड टू मी,
रीड टू मी जो दिख रहा है कोना पे यहाँ पे, हाँ इसमें ये इंग्लिश का कंटेंट है, बहुत अच्छा चीज है, इसको भी हम दिखा रहे हैं। इसमें भी 2 बार आप क्लिक कीजिएगा, ग्रामर 1 से 2 मिनट लगेगा इस चेकिंग का, चेकिंग को सुनील मांग रहा है 8 क्लास ना, 8 क्लास और फिर कर लोगे चलो आप लोग ये जिगरा हो ये देखिए 8 में ये सारा चैप्टर इंग्लिश में है ना बाबू, माय मदर है ना, द नाइफ फ्रेंड है। हाँ इंग्लिश में भी है। अब देखिए ये चीज, ये 8 में चैप्टर माय मदर में इसमें गए अभी हम द फ्रेंड, ठीक है। इसमें देखिए बच्चे लोग को पढ़ाने में अगर दिक्कत हो रहा है कि ये कौन सा है, तो आप यहाँ पे सर आप दिखा सकते हैं। ये अगर प्ले ऑप्शन को अगर आप एक बार क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपको रीड करके बच्चा को बताएगा कि कैसे इसको पढ़ना। 1 day, the naive friends before you read have तो बच्चा से अगर हम रीड करवाते हैं ना तो ये कैसे रीड करना है वो चीज आपको बता रहा है। or bird who needs प्रोनाउंसिएशन help हाँ could देखिए ये रीड, ये प्ले जो ऑप्शन है पूरा चैप्टर आपको ये बतलाएगा कि कैसे रीड करना है। then the अब देखिए ट्रांसलेट, हम कोई भी वर्ड उठाते हैं, मान लीजिए बोथ का हिंदी जानना चाहेंगे कि क्या होता है, दोनों, ठीक है। कुछ वर्ड मान लीजिए आप लोग को दिक्कत हो रही है, मान लीजिए बच्चों को जानना है कि ये क्वेश्चन का हिंदी क्या होता है, प्रश्न, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आप पिक्चर, ठीक है। रबलिंग लिखा है, रबलिंग पर कौन से किस्म नीचे रबिंग मतलब रगड़ना रगड़ना, उससे सीधे ऊपर करिए। हाँ इसका अगर पिक्चर हम देखना चाहेंगे तो देखिएगा बहुत सारे कुछ पिक्चर, जैसे मिल का पिक्चर देखना चाहेंगे ऐसा वाला है, ठीक है। अब मिल को जैसे मॉर्निंग, बच्चा मॉर्निंग को बहुत गांव वाला भी लैंग्वेज यूज करता है, ये कैसे आपको यहाँ से देखना है प्रोनाउंस वर्ड में कि कैसे वर्ड को बोला जाता है। मॉर्निंग इसका बोलने का टोन देखिए, मॉर्निंग, तो ये सारा चैप्टर के अंदर आप इतना सारा फैसिलिटी आपको मिलता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। ये इंग्लिश के लिए स्पेल वर्ड, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको हमको नहीं दूसरा स्पेल वर्ड मतलब एक एक करके बताएगा। ये दोनों कंसेप्ट नहीं, ठीक है। 12 क्लास तक है, अगर आप 9 में जाते हैं तो सेम 9 में भी आपको ये मिलेगा, ठीक है। 9 में सारा एक चैप्टर मिलेगा। ये था आपका, ये 2 कंटेंट हिंदी इंग्लिश और रीड टू मी, ठीक है। और एक बहुत सा अच्छा ऑप्शन है सर, देखिए ये पेन के यूज देखना है कि ये पेन के यूज कैसे होता है। पहले हम तो चार्ज किए इसको, चार्ज किए, ठीक है। अभी अगर हम कहीं भी छू रहे हैं तो सही से नहीं काम कर रहा, छू रहे हैं यहाँ पे लेकिन काम कर रहे हैं दूसरा जगह, ठीक है। जैसे कि अभी आपको हम यहाँ पे हेल्प से दिखा रहे हैं, इसमें 2 बार क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इंटेलिजेंस स्पेस जो लिखा हुआ है ना, ये आपका स्टाइलिश पेन को यूज करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ कीजिए, अब 2 बार क्लिक कीजिएगा तो ये खुल जाएगा। ऑनलाइन जो पढ़ाता है हम लोग का कोई सिस्टम काम करता है, एक हाँ वो भी दिखा रहे हैं। अभी जैसे कि हम लिख रहे हैं, कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया, लेकिन इस चीज को ना पहले कनेक्ट करना, हमें पहले यहाँ से कनेक्ट करना पड़ता। पहले यहाँ जाइएगा, ये जो एरो ब्लू के जो निशान है इसमें जाइएगा, देखिए मैनुअली अगर करते हैं तो इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन आता है, उसको आपको फेस करना पड़ेगा। ये ऑटो कटिंग से डायरेक्ट करने जो रहेगा, ठीक है। ऑटो कटिंग डायरेक्ट सर्च करने को जाएगा, लेकिन हम मैनुअली करते हैं। मैनुअल अगर करते हैं, देखिए डिवाइस में हम इस
इस चीज को कनेक्ट करने के लिए आपको इसका जो भी फंक्शन आएगा तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। वो फिर क्या आ गया इसको? ये आपको पेन को कनेक्ट करने क्या अच्छा अगर आप नहीं ऐसा नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट ऑटो में भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। इतना करना होगा पूरा बोर्ड में? हाँ तो हर जगह प्रॉपर काम करेगा। ये आपका कनेक्ट हो गया। एक चीज समझिए, इस चीज को कनेक्ट होने के बाद स्टाइलिश पेन को कनेक्ट होने के बाद आपका माउस की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसी से अगर हम पढ़ाना चाहते हैं तब देखिए आप सब इसी से आपका काम करेगा। जो आप खोलना चाहते हैं आपका इसी से काम करेगा। जैसे कि ये नहीं करना सुन गया, माउस की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये इसके कनेक्ट हो जाने पर इसके आपका काम आपका माउस का काम यही करेगा, स्टाइलिश पेन ही करेगा। ठीक है, लेकिन हाँ जहाँ जहाँ आपका जैसे कि यूजर आईडी चाहिए तो वहाँ तो ये काम करेगा नहीं, उसके लिए आपको कीबोर्ड से ही आपको करना पड़ेगा। इसको हम कट करते हैं। ठीक है, ये आपका कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद इसमें आप 2 बार क्लिक कीजिएगा। तो इस पेन से भी एडमिन लिख सकते हैं मतलब लिखते हैं? नहीं वो नहीं होगा। वो नहीं होगा। ये खुलने के बाद देखिए सर, अब बच्चों का कनेक्ट तो पेन कनेक्ट हो गया। अब बहुत यहाँ इस फोल्डर में घुसने के बाद आपको बहुत सारा, अब बच्चे को मान लीजिए लिख के पढ़ाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो अभी पेन के हेल्प से आप बता सकते हैं। जैसे कि एकदम पेन की तरह काम करेगा। इसको सीधा करना चाहेंगे अगर ये पेन में, अगर पेन में देखते होंगे कि पेन में अगर इंक खत्म हो जाता है तो इंक डालना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें इंक नहीं डालना है, इसको चार्ज करना पड़ेगा। ठीक, तो इसको अगर आप मिटाना चाहिएगा तो देखिए मिटाने के लिए इरेजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इरेजर में जाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि नहीं कुछ वर्ड मिटाना है तो ऊपर वाला मुझे लिखा नहीं, इसमें जाना पड़ेगा, एक वर्ड मिटा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं थोड़ा ज्यादा ये है तो देखिए ये एरो पे निशान यहाँ से भी अगर जाते हैं थोड़ा सा छोटा मिट रहना चाहिए, क्योंकि ये देखिए 3 ऑप्शन है, जिसमें टच कीजिएगा उस तरह का काम करेगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा मिट रहना। अगर आप चाह रहे हैं नहीं हम टाइम बचाना है तो डायरेक्ट यहाँ से भी हम मिटा सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें बहुत सारा आपका कंटेंट दिया है, जैसे कि इंच। बच्चा बोलता है कि हम इंच लेके नहीं आए सर, आज नहीं पढ़ पाएंगे, तो अब इसके हेल्प से भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जितना सेंटीमीटर लेना है आप इसमें खींच सकते हैं। ठीक है, इसका पेज के एरो लेके आप बच्चे को फिक्स करना। मान लीजिए हमको 14-15 सेंटीमीटर खींचना है। मोटा क्यों हुआ? क्योंकि ये एरो हम पहले टच करके रखे थे, इसको पतला करेंगे तो अब पतला भी हो रहा ना सर। ठीक है, अगर इसको हमको 20 सेंटीमीटर ले जाना था, पहले इसको 18 ही रखते हैं। ठीक है, 18 ही रखते हैं, तो इसको हम और घींच सकते हैं। ठीक है, 18 तक होगा। अगर इसको मिटाना, अगर इसको हटाना है तो फिर आप इसको हटा सकते हैं। फिर आपको यहाँ से भी आप चाहते हैं कि नहीं हमको अब यहाँ से लेना है, यहाँ से भी आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं। जिस तरह लेना है एकदम सही तरीका से भी हो जाए। इसको फिर मिटाना रहेगा, फिर यहाँ से कर दीजिए, इसको भी हटाना रहेगा, यहाँ से भी आप हटा सकते हैं। उसके बाद आता है प्रकाश। ठीक है, इसमें भी आप बच्चा को आप दिखाना चाह रहे हैं, इसको यहाँ से कीजिए, सर्कल बंद नहीं है, कटना रहेगा, इरेजर में जाइए, यहाँ से हटाइए। उसके बाद वृत्त बनाते हैं। ठीक है, हाँ ये टेढ़ा हो गया, सीधा करना है। टेढ़ा हो गया, ऑटोमेटिक सीधा। कहाँ से गोल हो गया, इस एरो में जाना है, इसमें जो है इसमें गए। ठीक है, फिर वो में गए। ठीक है, उसी का अंदर में गए, उसी का ये अंदर पूरा सेंटीमीटर साफ दिखेगा। उसी का अंदर बनाएंगे। जहाँ जैसा बनाना है, इसको हटाना चाहिए, पहले हटा दीजिए,
पहले हटा लीजिए, इसको भी हटा लीजिए, करके निशान इसको भी हटा लीजिए, उसके बाद इसमें क्या करें, ठीक है। जिस एंगल में आपको बनाना है, मान लीजिए आप वृत्त बना रहे हैं, इसके इधर कुछ बना रहे हैं, बाहर ना सर्कल से घेरेंगे उसको। ठीक है, तो अपने ऑटोमेटिक सही आ जाएगा। क्या सर्कल से इसको घेरना है, हाँ ऊपर सर्कल। इसको घेरना है, फिर इसमें जाइए, ले कहाँ है हाथ से? हाँ? पूरी तरह से टच करेगा उसको। तो पूरी तरह से टच करने के लिए सर आपको ये करना पड़ेगा, पहले इसको वृत्त बनाए, ठीक है, इसके अंदर ले जाना हाँ चाहते उसके हैं, अंदर ले गए। ठीक है। पूरा ये करना है, जिस एंगल में बनाइए उस एंगल में बनेगा। नहीं टच करना है और सर्कल अच्छा सेंटर। टच करते हुए बना दीजिएगा तो हो जाएगा। मतलब हो जाएगा। ये जो एंगल है ना, इसमें आपको जिस एंगल में आपको बनाना है बना सकते हैं, ऑटोमेटिक ये फ्रेश आ जाएगा। उसके बाद अगर इस चीज को आप सेंटीमीटर में आप देखना चाहते हैं तो सेंटीमीटर में ये एरो में आप जाइएगा, देखिए आपका तो सेंटीमीटर हिसाब दिखेगा कितना बना है। विड्थ में देखिए, विड्थ में कितना आपको लेना है सारा दिखेगा, 3.6 सेंटीमीटर, 3.9 सेम सेंटीमीटर, हाँ? ठीक है। बन गया। इसको अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव भी हो जाएगा, इसमें जाइएगा सेव को यस कर दीजिएगा तो सेव भी हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो इस फोल्डर में भी जाइएगा तो नाम देगा, किसी भी फोल्डर में सेव करके रखना चाहते हैं सेव भी हो जाएगा। इसको हटाना रहेगा तो यहाँ से जाके इसको फिर कट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ भी आपको बहुत सारा, दो बार क्लिक कीजिए, आप क्लास ड्राइव में बहुत सारा आपका थीम चैप्टर और कुछ दिखेगा, ठीक है। एनिमल में गए, बच्चा को पढ़ाने के लिए पहले से ये कंटेंट भरा गया है, ठीक है। अब इसको दो बार क्लिक कीजिए। अच्छा पढ़ाते हैं उसी जगह पर लिखना है हमको, जैसे यहाँ पे लिखना है। यहाँ लिखना है, पेन में जाइए, कुछ भी करना है पेन में, देखिए यहाँ जाना है पेन में, ठीक है। ये देख लेना है कि कहाँ किस रो पे है, ये क्या है, लिखिए, लिखा तो है। इसको थोड़ा मोटा करना है, जिसमें लिख कीजिएगा बफेलो। रेड में लिखना चाहते हैं रेड में लिख सकते हैं, ब्लू में लिखना चाहते हैं ब्लू में लिख सकते हैं। अब अगर आप चाह रहे हैं सर और कलर हम चाहेंगे तो इसमें दो बार टैप कीजिए, इतना सारा कलर दिखेगा। इतना कलर में देखिए सर आपका कोई भी हम ग्रीन कलर लेते हैं, ग्रीन यहाँ ऑटोमेटिक सही हो रहा है। इसको मिटाना चाहिए। देखिए ध्यान आपको यही चीज देना है कि क्लिक इसमें है कि नहीं। इधर में जाइएगा, एक करके जगह मिटाइएगा, सब मिटेगा, पूरा बेटा मोटा करके मिटे सब मिटेगा। ठीक है, जब चाह रहे कि नहीं सर हमको टाइम बचाना है, टाइम बचाने से इसमें क्लिक कीजिए, एक बार ही मिल जाएगा। पेन कनेक्ट होगा तो आप जैसा चाहिए वैसा लिखिए। ध्यान देना है कि इस पेन में आपका क्लिक है, ठीक है। अब इसके बाद बहुत सारा आपका कंटेंट इसमें दिया गया है, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत अपना एंगल से भी इसको आपको खोल के देखना पड़ेगा, ठीक है। गूगल के हेल्प से मान लीजिए कोई कंटेंट इसमें उठाना है, उठा के इसमें सेव करके आप जो लिख के जिस तरह बता रहे हैं लिख बंद करना है कि इसमें जाइएगा, नो कर दीजिए, ऑटोमेटिक 1 मिनट में आप लोग का हट जाएगा। जैसे इसमें गए नो किए, 1 मिनट के अंदर ये बैक ले लेता है। मतलब इसको हटाना है तो नो करना पड़ेगा ना। देखिए सेव भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसमें जाइए नो कीजिए। हाँ अच्छा, तो तुरंत नहीं हो रहा था, हम लोग सोच रहे थे। हाँ तुरंत नहीं होता है। 1 मिनट थोड़ा सा समय लगता है। थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। पेन का कंटेंट लगभग सामाजिक कनेक्ट करना है, उसके अंदर जाके जो भी कंटेंट है लिखना है, मिटाना है, देखना है। उसके बाद देखिए सर आप मेरा फोन की हेल्प से भी हम बच्चा को पढ़ाना चाहते हैं। ये फोन में बहुत सारा कंटेंट आप लोग व्हाट्सएप में आता होगा, जे गुरुजी वाला ऐप बोला जे है। गुरुजी से पढ़ाना चाहते हैं, या तो बहुत सारा कुछ यूट्यूब से आप दिखाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आपका फोन में सेव है, कुछ चीज को हम इसमें सेव करके बच्चों को हम दिखा सकते हैं, क्योंकि आप YouTube की हेल्प से यहाँ भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको नेट कनेक्ट करना पड़ेगा। नेट कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। देखिए ये हॉटस्पॉट आप लोग को यहाँ देना पड़ेगा। आप इसके हेल्प से भी आप बच्चों को यहाँ पढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप देखिए ये विंडो है, इसमें जाइए
सेटिंग में जाइए, इसके बाद सिस्टम में जाइए, सिस्टम जाने के बाद देखिए प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी है, इसमें जाइएगा, ठीक है, लॉन्च द कनेक्ट ऐप टू द प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी। यहाँ का काम खत्म हो जाता है, अपना फोन से आप कनेक्ट करके पढ़ा सकते हैं। 1 मिनट के लिए फोन दीजिए सर, कोई भी फोन तो निकल गया था ना। तो उसके बाद हम फोन में देखेंगे कास्टिंग कहाँ है, ठीक है, कास्टिंग में जाएंगे या फिर स्मार्ट मिररिंग, इसमें एक बार पुश करेंगे, उसके बाद इसको ऑन स्क्रीन में ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद देखिए 1 मिनट सर्च करने में जो टाइम लगता है, इसमें आप जाएंगे, इसको एक बार टच कर देंगे तो आपका फोन जो भी है स्क्रीन वहाँ दिखेगा। फोन यूज कीजिएगा आप, लेकिन दिखेगा यहाँ पे, वो हो गया, ठीक है, फोन कनेक्ट हो गया, फोन कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब जे गुरुजी पढ़ाइए, व्हाट्सएप में कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ाइए, या तो यूट्यूब निकालते हैं, यूट्यूब से अगर हम कुछ बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, इसमें नेट है ना सर? नहीं है नेट। नेट नहीं है। मान लीजिए यूट्यूब में अगर कुछ सेव रहता तो हम डायरेक्ट दिखा सकते थे, या तो फिर कुछ भी वीडियो तो होगा सर, ये गुरुजी है ना सर। नेट से देखिए ये डिस्कनेक्ट करने के लिए फिर से उसको क्लिक कर देंगे, ऑफ कर देना, ऑफ कर दिया, ऑफ कर दीजिए, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अपना फ़ोन में हम जाते हैं, देखिए मेरा फ़ोन में ऊपर में ही कास्टिंग का ऑप्शन है, इसको कर देंगे, लेकिन देखिए ये लॉन्च में हट गया, इसको पहले हमको लॉन्च करना है। फिर से दिखाइए किस जगह जाना है। फिर से हम अंदर से दिखा रहे, देखिए विंडो में जाएंगे, विंडो, ठीक, सेटिंग सेटिंग, बाद सिस्टम, ओके, सिस्टम के बाद हम जाएंगे प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी, उसके बाद लॉन्च। ये यहाँ का प्रोसेस खत्म होता है, फिर हम मोबाइल में कास्टिंग ऑन करते हैं, या तो मिरर स्मार्ट मिररिंग जो भी रहता है उसको ऑन करेंगे। 1 से 2 मिनट में जो भी नाम है यहाँ आपका सर्च में आ जाएगा, इसको आप कनेक्ट कर लेंगे। 1 मिनट जो भी टाइम लगेगा, 1 से 1.5-2 मिनट, इसको टच कर देना है, आपका सर्चिंग होगी, ये आपका डिवाइस फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा। डिवाइस पे डिपेंड करेगा। कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया। अब यूट्यूब के हेल्प से हम पढ़ा सकते हैं। तो गुंडा वाला फोटो रखें। जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को। मैं शुभम चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं विंडो में जाएंगे, अच्छा, विंडो के बाद सेटिंग में जाएंगे, अपडेट करने के लिए, के बाद देखिए विंडो अपडेट सिक्योरिटी, विंडो के बाद सेटिंग के बाद अपडेट ना, नीचे कोना में अपडेट सिक्योरिटी, ओके, इसमें जाएंगे तो देखिए विंडो अपडेट में जाएंगे, इसमें चेक फॉर अपडेट कर देते हैं, कितना अपडेट मांगेगा ऑटोमेटिक यहाँ दिख जाएगा। अच्छा, लास्ट अपडेट कब दिखेगा वो भी दिख जाएगा। तो भी अपडेट देखिए हम आगे किए थे 13/10/2025, आज एक अपडेट किए हैं। तो इसी तरह सिस्टम को अपडेट भी करना है, नेट नहीं इस कारण हट गया है। हॉटस्पॉट जैसे ही देंगे, इसमें हम क्लिक करेंगे तो कितना आपका अपडेट मांग रहा है यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा, उस चीज़ को अपडेट कर देना है, जिससे डिवाइस आपका सही से वर्क कर रहा है। पिछले दिन इसको मैंने हॉटस्पॉट से जोड़ा था और अपने चैनल में क्वेश्चन आंसर था साइंस का, उसको मैंने पूरा उसके बाद चैप्टर दिखाते हैं सर डिवाइस को अभी तक आप लोग कितना चलाए हैं, कितना क्या किए हैं, ठीक है। तो ये अभी तक 41 घंटा 30 मिनट अभी तक डिवाइस आप लोग का चला, उसमें से डिवाइस आपका देखिए पावर ऑन 69 बार हुआ है, ऑफ 19 बार हुआ, बाकी वो जितना ऑफ हुआ है सर 40 बार आप डिवाइस आपका डायरेक्ट बंद हुआ, जिस तरह पढ़ाते बीच में बंद हुआ। लाइट तो ध्यान देना है, डिवाइस को तरीका से बंद करना है, डिवाइस को सही पूर्वक चलाना है। देखिए डिवाइस को बंद कैसे करना है उसी को दिखा रहे हैं। बंद करने के लिए पहले यहाँ जाएंगे, ये जो पावर के निशान है इसमें पावर जाके शट डाउन करेंगे। शट डाउन करने के बाद ये डिवाइस आपका बंद नहीं हुआ, ये डिवाइस आपका ये स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें 2 डिवाइस के रूप में बनाया है, लेकिन इसको एक साथ जोड़ा गया है, जिससे कि ये सीपीयू पार्ट आपका बंद हो गया। सीपीयू पार्ट बंद हो गया, अब ये आपका प्रोजेक्टर पार्ट को 2 बार यहाँ एक बार पुश किए तो पावर ऑफ आया, फिर से लिखा हुआ प्रेस अगेन, और एक बार पुश कीजिएगा तो आपका डिवाइस 1 मिनट तक ये अभी नहीं कर ये पावर कर दिया,
अब डिवाइस आपका 1 मिनट टाइम लेगा ब्लू ब्लिंक, जब तक यहाँ रेड नहीं दिखे प्लग को नहीं निकालना है। रेड आ गया अब आप प्लग को निकाल सकते हैं। ये आपका सही तरीका से बंद हुआ, ठीक है। यहाँ रेड आ जाएगा, प्लग निकाल देना। ठीक। अब ये सही तरीका से आपका डिवाइस बंद हो। ये रहा आपका एकदम जो है ना, कैसे ऑन होता है, कैसे ऑफ होता है, कैसे स्टार्ट करके आप गूगल चलाइएगा, कैसे आप यूट्यूब चलाइए, कैसे फोन कनेक्ट कीजिए, कैसे जेन्यू चलाइए, ये सारा कंटेंट आपको हम बेसिक चीज बताएं। उसमें से आप एकदम सिंपली सर ऑन कीजिए, ये डिवाइस को ऑन करके पेन कैसे कनेक्ट करते हैं वो कनेक्ट कीजिए, जेन्यू कैसे खोलते हैं उसको खोल के एक बार आपको दिखाएंगे, ताकि देखिए स्टार्टिंग पॉइंट आपका यही है। इसके बाद हेल्प से आप अगर चाहते हैं कि इसके अंदर और घुसे और देखना चाहेंगे तो पहले आपका यही नहीं आएगा तो उसके अंदर आप नहीं जा पाइएगा। पहले तो कैसे ऑन होता है वो देखना है, कैसे कनेक्ट होता है वो देखते हैं, उसके बाद ही आप डिवाइस को प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से यूज कर पाइएगा। हाँ ठीक है। पावर ऑन एंड सेलेक्ट, इसको दोनों एक साथ पुश करना पड़ता है, अच्छा ठीक है। आउटपुट, इनपुट और आउटपुट ये दोनों आना चाहिए, ठीक है, तब जाके ये आपका प्रॉपर्ली आएगा। जैसे इनपुट आपका दे रहा है 100 साइड वगैरह दे रहा है ना, ये आउटपुट में यहाँ भी आना चाहिए। 4 मिनट आ जाएगा। इनपुट आउटपुट, ये आपका डिवाइस ऑन हो गया। अब यहाँ के हेल्प से आप ऑन करके आप यहाँ से ऑन करके पढ़ा सकते हैं।